दर्शकों, हम अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन हर प्रयास जब असफल हो जाते हैं तो हमें निराशा, हताशा और मायूसी घेर लेती है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। जीवन में घटने वाली हर एक घटना, प्रत्येक घटना के पीछे कुंडली में बैठे ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इनमें जो सबसे घातक और प्रभावशाली दोष है, जिसको हम कहते हैं कुंडली के अनुसार जो बनता है, वो है श्रापित दोष। अब ये दोष कैसे बनता है, इसे हम समझेंगे। साथ ही कुंडली में जो दोष बन रहा है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी हम समझेंगे। देखिए, कुंडली में यदि शनि और राहु की युति किसी भी भाव में बन रही है, एक तो ये बात है। इसके अलावा अगर हम समझे तो कुंडली में शनि राहु एक दूसरे से एस्पेक्टेड हो रहे हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं किसी भी एंगल से, तब इस दोष का निर्माण होता है। हालांकि यदि शनि केतु के साथ बैठ जाए तो भी इस दोष का जो है प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि तब भी शनि और राहु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो ये श्रापित दोष का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये युति जो है कुंडली के किसी भी भाव में हो, उससे संबंधित कार्य तत्वों को ये जरूर प्रभावित करती है, उसको नष्ट कर देती है, उसके फल में पूरी तरीके से कमी ले आती है। हालांकि यदि इस युति पर यदि कुछ शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कुछ प्रभाव में कमी जरूर देखी जाती है, लेकिन पूरी तरीके से प्रभाव में कमी नहीं देखी जा सकती। इसका परिणाम जरूर भोगना पड़ता है। इस दोष युक्त युति की स्थिति को यदि कुंडली में हम देखें तो 1, 4, 7, 8 में अगर इसकी युति बन रही है तो उसका परिणाम जो होता है बहुत ही दारुण होता है, बहुत ही कष्टकारी होता है। देखिए, श्रापित योग किसी कर्म के परिणाम के अनुसार होते हैं, क्योंकि जो शनि है हमारे कर्म प्रधान ग्रह है, और इसके अलावा जो राहु है हमारी पिछले जन्म की किसी आसक्ति को दर्शाता है, और उस आसक्ति की वजह से जो शनि वहाँ पे बैठ के नियंत्रण लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों कुछ न कुछ ऐसा कुछ घातक कर्म हो गए होते, जिसकी वजह से इस जन्म में कुंडली में इस प्रकार का श्रापित योग का निर्माण होता है। जिस भाव में बैठता है उसके भाव के जो परिणाम है उसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और ऐसी बात नहीं है कि हमेशा इसका नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले, कुछ शुभ परिणाम भी देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम समझे कि पूरी तरीके से देखें तो इसको श्रापित योग इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि ये निश्चित तौर से आपको पूरी जिंदगी में उठक पटक और संघर्ष से गुजरवाते हैं, और इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके लिए जिंदगी में सिवाय संघर्ष और दुख तकलीफ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनि राहु के साथ मिलकर कभी भी उस भाव के सुख को भोगने नहीं देता जिस भाव में इसकी युति बन रही है, या जिस भाव के कारण इन लोगों की आपस में दृष्टि पड़ रही है या एस्पेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उस कारक तत्व के परिणाम को शून्य कर देता है। अब मुख्य तौर से देखा जाए कि श्रापित दोष का परिणाम क्या होता है, क्या क्या इसके संदर्भ में हमको देखने को मिलता है। अब इसका परिणाम यदि हम समझे तो उनमें से प्रमुख है भारी वित्तीय नुकसान होना, व्यापार में बाधाएं आना, संतान का बार बार बीमार पड़ना, शिक्षा में समस्या उत्पन्न करना, शिक्षा में बाधा या ब्रेक देखना, निसंतान या गर्भपात की समस्या, पति पत्नी के बीच अशांति, गृहस्थ जीवन का कष्ट में होना, अवांछित दुश्मनी या कानूनी लड़ाई बार बार देखना, शारीरिक कष्ट या बीमारी इत्यादि देखा जा सकता है। इस श्रापित दोष का प्रभाव ग्रहों की महादशा और अंतरदशा में देखा जा सकता है। अब यदि आपकी संबंधित ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है और गोचर में भी सेम वही स्थिति बन रही है जो आपकी कुंडली में बन रही है, तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए इसका परिणाम बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाता है, यानी कि इसका जो परिणाम होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से मोहर लग जाती है कि अब आपको इसके परिणाम से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसको जो कुंडली के 12 भावों के हिसाब से समझे कि 12 जो भाव है, जो घर हैं, इसमें अगर ये युति बन रही है तो उसमें क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव यानी लगन भाव, तनु भाव जिसे कहते हैं, वहां पे ये राहु और शनि की युति बन रही है, जो श्रापित योग बन रहा है, इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलता है। देखिए, जो जैसे मैंने बताया कि जो प्रथम भाव होता है आपके शरीर का होता है, आपका तनु भाव कहा जाता है, आपका मस्तिष्क कहा जाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कही जाती है। तो यहाँ पे अगर राहु और शनि की युति बनती है, श्रापित योग का निर्माण होता है, तो क्या परिणाम देखने को मिलता है। सबसे पहले बात तो शारीरिक सुख में कमी आती है। जातक जो है कभी ना कभी कह सकते हैं कि अपनी इस युति के कारण कुछ ना कुछ कष्ट झेलते हैं, शरीर से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती है। कई बार ये बीमारियां इतनी ज़्यादा जो होती है संवेदनशील हो जाती है, इतनी ज़्यादा गुप्त हो जाती है, इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और अगर अन्य जो पापी ग्रह की भी इसमें दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा घातक बीमारियाँ भी होती हैं और व्यक्ति पूर्ण जीवन पर्यंत बीमारियों से जूझता रहता है। इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटी में भी आपको कुछ दबाव देखने को मिलता है। कुछ कहते हैं कि
कह सकते हैं कि आपको कुछ घटाव देखने को मिलता है, जहाँ पे जो व्यक्ति है हीन भावना से ग्रस्त रहता है या किसी के सामने मुखरमित होकर सामने नहीं आता, वो अपनी पर्सनैलिटी को निखार नहीं पाता, कहीं ना कहीं इसके वजह से वो पीछे रहना पसंद करता है, अपने भीतर किसी दुर्गुण के कारण वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। अपने आप को हमेशा महत्व दे, अपने आप को हमेशा ये समझे कि आप हमेशा सही हैं। ये भी नहीं कहना कि आप हमेशा दूसरों की नज़रों में गलत है तो इसलिए आप गलत हो गए। दूसरों के बताए हुए निर्णय से या जज से खुद को जज ना करें। तो व्यक्ति ऐसी अवस्था में दूसरों के जज से खुद को जज करता है, यानी दूसरों की दृष्टि से अपने आप को जो है जांचता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है कह सकते हैं कि हीन भावना से ग्रस्त रहता है। अब द्वितीय भाव में इसकी युति बन जाए तो ये द्वितीय भाव आपके धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि गलत संगति के कारण व्यक्ति जो है किसी नशे का जो है उसका एडिक्शन हो जाता है, उसका आसक्ति हो जाती है, नशे की आसक्ति हो जाती है। गलत खान पान की वजह से भी व्यक्ति को दारुण दुख या कष्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा परिवार से षड्यंत्र देखने को मिलता है, परिवार के किसी सदस्य के कारण कुछ षड्यंत्र का शिकार हो सकता है, पारिवारिक संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा इसकी दृष्टि जो पड़ेगी आपके अष्टम भाव में पड़ेगी तो बीमारियों की भी समस्या देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन से गुजरते, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का जीवन जो है कह सकते हैं अप डाउन से भरा रहता है, उतार चढ़ाव से भरा रहता है, और जिसकी वजह से जो व्यक्ति के जीवन में ठहराव की कमी रहती है, धन की कमी रहती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है। अब ये युति अगर तृतीय भाव में बन रही है जो आपके छोटे भाई बहन का भाव है, आपकी करेज का, आपके साहस का भाव है, आपकी सोचने समझने की क्षमता का भाव है, तो इस प्रकार की आपकी सोच डिसाइड होती है। तो यहाँ पे वही बात है कि व्यक्ति बहुत संकुचित सोच में रहता है, छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं कि एक शत्रुता की भावना भीतर रहती है, भीतर आपको हमेशा भय लगा रहता है कि कोई भीतर घात आपके साथ कोई कर देगा। आसपास के लोगों के साथ भी आप हमेशा कटे से रहते हैं, और जिसकी वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अपने आप को एक जगह से आप बंद करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये जो युति होती है दिमाग में उलझन लेकर आती है, दुविधा लेकर आती है, जहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको ये स्टेप लेना है या पीछे हटना है। तो टोटली कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आप अपने आप को एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े समुद्र में आप पाते हैं, जहाँ पे आपको ये नहीं पता लगता है कि आप बाहर कैसे निकलेंगे या कहाँ नीचे जाएंगे, कोई था नहीं मिल पाता है। तो ये दुविधा, ये संघर्ष पूरे जीवन पर्यंत देखा जा सकता है। चतुर्भाव में युति बन रही है तो देखिए माता से कष्ट, माता के जीवन में कष्ट, माता के जीवन में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। माता के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होने की वजह से भी कहा जाता है कि आपके मन में एक प्रकार की असंतुष्टि की भावना रहती है, जहाँ पे आपको हमेशा लगता है कि शायद आप जितना टेंशन माता से कर रहे हैं, जितना प्राप्त करने की अपेक्षा करें, तो उतना आपको जो है अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा है। चतुर्भाव में होने की वजह से हृदय की समस्या देखी जा सकती है, चेस्ट कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है, या कुछ आपको फेफड़ों से संबंधित समस्या देखी जा सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है इसकी संबंधित बीमारियों से भी ग्रस्त रह सकता है। कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जब केंद्र भाव में यानी 1, 4, 7, 10 भाव में राहु केतु अगर आ जाते हैं, साथ में शनि आ जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा कष्टकारी तब हो जाता है जब व्यक्ति जादू टोने का या नकारात्मक ऊर्जा का शिकार होने लगता है। व्यक्ति को हमेशा लगता है कि इसको ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ ऊपरी बाधा देखी जा सकती है इसके द्वारा, क्योंकि पूर्व जन्म में इस प्रकार की वो कृत्यों में जुड़ा रहता है, और इस जन्म में भी अगर इस प्रकार के कर्म में रहेगा, काला जादू जिसे ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, या कुछ इस प्रकार के टोने टोटके में अगर वो जुड़ा रहता है, तो की वजह से बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम देखने को मिलता है। तो इससे दूर रहना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का साया बना हुआ है, तो ये भी समस्या देखी जा सकती है। अब ये युति पंचम भाव में बनी जो है आपके संतान का भाव है, आपकी आगे शिक्षा का भाव है, स्किल का भाव है, आपकी स्पेकुलेशन का भाव, यानी आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं उस प्रकार का भाव है, जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने करियर को कहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे ये युति आपके करियर को न सिर्फ बाधित करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, आपकी शिक्षा में पूर्ण होने में भी बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं रुकावट या उत्पन्न करती है, जिसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। और कई बार ऐसा परिणाम होने की वजह से आप शिक्षा में बार बार परिवर्तन करते हैं, क्षेत्र बदलते हैं, फील्ड बदलते हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस फील्ड में आपको, किस क्षेत्र में आपको आगे लेके जाना है या अपने करियर को आगे बढ़ाना है। सोचने समझने की क्षमता जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुविधा कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। संतान से भी सुख की कमी देखी जा सकती है, संतोष की कमी देखी जा सकती है, संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है,
संतान होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ गलत निर्णय की वजह से भी कुछ नुकसान आपको देखा जा सकता है, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी। तो जहाँ पे आपका जो लाभ का भाव है, आपके बड़े भाई बहन का भाव है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसके प्रभाव आपको देखने को मिलता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको वैसा लाभ देखने को नहीं मिल पाएगा, वैसा आप परिणाम नहीं देख पाएंगे जितनी आप मेहनत करें, जितना आप पैसा लगा रहे हैं। केतु वहाँ पे बैठने की वजह से इस बात प्रभाव में और भी ज़्यादा कह सकते हैं कमी लेकर आता है। ये युति अगर छठे भाव में बन रही, जो रोग रिपु ऋण का भाव है, तो बहुत ही कष्टकारी हो जाती है। देखिए ये जो भाव है इसको और उभार के लिए आता है। हालांकि राहु यहाँ पे जो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कारक ग्रह माना जाता है छठे भाव का। अब यहाँ शनि का भी होना, राहु के साथ होना, तो जीवन में कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती है। शत्रुता की वजह से आपको कुछ ना कुछ परेशानियां या मुसीबतें झेलनी पड़ती है। कोर्ट केस में व्यक्ति जो कह सकते हैं पूरे जीवन पर्यंत उलझा रहता है। एक समस्या जाती ही नहीं कि दूसरी समस्या आ जाती है। और ऐसे में व्यक्ति यदि ऋण लेता है या कहीं से डेट लेता है या उधार लेता है तो उसी में फंसा रहता है मकड़े के जाल की तरह। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि रोग की वजह से व्यक्ति आजीवन परेशान रहता है। झगड़ा फसाद ये इस व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। हालांकि उस समस्या से वो बाहर भी निकलता है, लेकिन फिर पुनः उसमें फंस जाता है। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कष्टकारी समय से गुजरना पड़ सकता है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है पूरी जिंदगी संघर्ष से ही जूझता रहता है। अब ये युति आपके सप्तम भाव में बन रही है, जो आपके जीवन साथी का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है, आपकी सोशल स्टेटस का भाव है। इस भाव से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस प्रकार की समझी जाती है, जो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ शंकाएं करते हैं, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ अपने तब से विचार बनाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं जिसे कहते हैं, जहाँ पे लोग आपके ऊपर विश्वास की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे लोग आपके ऊपर ये समझते हैं कि आप दिखाने में कुछ और है लेकिन अंदर से भीतर से कुछ और है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब रहते हैं। जीवन साथी के सुख में कमी होती है, तो विवाह नहीं होता, विवाह होने में दिक्कत होती है, उसमें समय लगता है, विलंब तो निश्चित तौर से देखा जाता है। विवाह होने के पश्चात भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में या जीवन साथी के साथ एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, दोनों विपरीत दिशा में रहते हैं, आप जिसकी वजह से कष्ट उठाते रहते हैं। अगर ये ज़्यादा इसमें अगर कह सकते हैं कि अन्य पापी ग्रह की युति ये देखी जाए, जैसे अगर सूर्य देखा जाए, मंगल देखा जाए, तो कहा जाता है कि इसमें परिणाम और भी ज़्यादा विकट होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्टकारी होते हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि सेपरेशन भी देखा जा सकता है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें आप कह सकते हैं अगर इसमें मंगल का भी अगर प्रभाव पड़ जाए तो जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, जहाँ पे जो कह सकते हैं कि मार पीट देखा जा सकता है, घरेलू हिंसा देखी जा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस देखा जा सकता है। इस प्रकार की इस युति में संभव होता है। इसके अलावा जब ये युति अष्टम भाव में पड़ रही है तो अष्टम भाव हमारी जो होता है मृत्यु का भाव होता है, पराविद्या का भाव होता है। ये ऐसा जो भाव है जिसकी कोई गहराई नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि एक अंधेरा का भाव है, पूरी तरीके से ब्लैक, जैसे जहाँ पे कुछ रोशनी नहीं है। ऐसे भाव में अगर शनि और राहु की युति बन जाती है तो निश्चित तौर से समझ लीजिए कि जो कह सकते हैं कि बीमारी की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कष्ट में रहता है, हॉस्पिटल के चक्कर काटना, क्योंकि यहाँ से बैठकर जो राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी तो हॉस्पिटल के चक्कर काटना, और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि व्यक्ति गलत संगति में आना, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। कह सकते हैं कि इमोटल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं कि हम जो दूसरे रिलेशनशिप में के या कई रिलेशनशिप में पड़ के व्यक्ति इसकी वजह से बीमारी ग्रस्त हो जाता है, बीमारी का कष्ट उठाता है। इसके अलावा कुछ गलत संगति के वजह से कुछ गलत विद्या में पढ़ना, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया, जादू टोना हो गया या काला जादू, इस प्रकार के कुकृत्यों में व्यक्ति जो है उलझ के रह जाता है। उसका जो परिणाम होता है बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होता है, क्योंकि इसका परिणाम निश्चित तौर से आपको ज़रूर भोगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आपको जो व्यक्ति जो आपकी सोच है वो बिल्कुल तरीके से प्रदूषित करता है, जहाँ पे आप अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने लाभ प्राप्ति के लिए या कह सकते हैं अपनी झूठी शान के लिए कुछ इस प्रकार के भी काम कर सकते हैं जिससे अन्य लोगों को कष्ट भोगना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से वह व्यक्ति जो है तब खुद उस चीज में फंस के रह जाता है। क्योंकि एक बार आप इसे नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं तो जीवन पर्यंत इसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो परिणाम आपको अष्टम भाव में बैठे राहु और शनि की युति आपको भोगने के लिए मजबूर कर देती है। नवम भाव अगर ये युति बनती है तो बहुत ही शुभ भाव है। यहाँ पे बैठकर जो है आपको आपके धर्म के साथ विच्छेद उत्पन्न करती है, जहाँ पे आपके मन में हमेशा एक शंका रहती है अपने धर्म को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, अपनी श्रद्धा को लेकर। व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित रहता है, भाग्य में कमी करता है, बहुत कुछ करने के बाद, संघर्ष करने के बाद भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से व्यक्ति सफलता को प्राप्त करने में हमेशा संघर्षशील रहता है। सफलता मिलती है भी तो वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति जो है तो रिस्क ले नहीं ले पाता, कई बार व्यक्ति होते हैं जो आगे बढ़ते हुए भी कदम पीछे ले जाते हैं। तो
इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वो पीछे हट के रह जाता है। तो ये भाग्य में बहुत ज़्यादा कमी उत्पन्न करते हैं, पिता से संबंध को खराब करता है, पिता के साथ संबंध में विच्छेद करता है, पिता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब चलते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते हैं। अब ये युति आपके दशम भाव में बढ़ रही है, जो आपके कर्म का भाव है, आपके प्रोफेशन का भाव है, आपके पिता के प्रोफेशन का भाव है, तो उसके संबंध आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे भी आपका जो प्रोफेशन है वो टिकाऊ नहीं होता है, स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। काम बहुत आपको मिलता है लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं मिलता, परिणाम आपके पक्ष में नहीं होता, मेहनत करने के बावजूद भी कुछ परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता, कुछ कैसे उपयोगिता आपको देखने को नहीं मिल पाती, मन हमेशा भटकाव में रहता है। भटकाव मन में होने की वजह से आप काम में पूरी तरीके से आप तत्परता नहीं दिखाते, अटेंशन नहीं दे पाते, प्रदर्शन में कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप छोटे लेवल में भी शुरुआत करते हो, कई वर्ष तक आप उसी में ही फंसे रह जाते हैं, बहुत मेहनत के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसके प्रफल में आपको कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा आप अगर गलत तरीका अपनाते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, तो उसका परिणाम बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जो युति आपको गलत मार्ग की तरफ भी प्रेरित कर सकती है, जहाँ पे अगर आप इसमें आप फंस गए या उलझ गए, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप इसमें फंसते चले जा रहे हैं, और ये इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ सकती है, तो इसे जेल योग का भी जो है परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, इसे जेल यात्रा भी देखने को मिल सकती है, नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये युति आपके एकादश भाव में यानी लाभ के भाव में देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं आपके लाभ को ये प्रभावित करता है, बड़े भाई बहन के साथ संबंध में बहुत ज़्यादा विच्छेदन उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, आपको आपके मित्र ही आपको धोखा देते हैं, बहुत ऐसे लोग जिस पर आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो आपको धोखा दे के चले जाते हैं, और बहुत कुछ नुकसान आपको डैमेज करके चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। कई बार आप बहुत कुछ पैसा लगा लेते हैं, बिजनेस में लगा लेते हैं, और कुछ ऐसे डिसीजन की वजह से आपका सारा का सारा पैसा डूब जाता है, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलती है। अब ये युति अगर आपके द्वादश भाव में बन जाए, देखिए 6, 8, 12 जो बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं माना गया है, तो जीवन पर्यंत व्यक्ति अस्पताल के चक्कर काटता रहता है, या कुछ ऐसी समस्याओं में पड़ जाता है जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। दिमाग हमेशा अपसेट रहता है, एंजाइटी, तनाव देखा जा सकता है, दिमाग बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता। कई बार ऐसे व्यक्ति को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, कुछ कह सकते हैं कि बायपोलर की स्थिति भी देखी जा सकती है। बायपोलर एक स्थिति होती है जहाँ पे व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, कुछ इस प्रकार का रिएक्शन दे देता है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो अस्थिर रहता है, असामान्य व्यवहार करता है। अगर इसमें मंगल की भी अगर आपको कह सकते हैं युति हो जाए या उसकी दृष्टि पड़ जाए, तो ये इस प्रभाव को और बढ़ा देती है। तो खासकर ये आपको काफी कष्टकारी हो जाती है। द्वादश भाव में बैठ के हर बार आपको कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई खर्चा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बावजूद भी आप अपने जन्म स्थान में टिक कर नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे भी अगर आप जन्म स्थान से दूर भी गए, वहाँ पे भी आपको कुछ खास लाभ देखने को नहीं मिलता, तो पूरी संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। परिवार से कुछ आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, सहयोग देखने को नहीं मिलता, तो इस प्रकार का समस्या का सामना हमें करना पड़ता है अगर ये युति कुंडली में आपके बन रही है। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, उपाय अगर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं किसी बहुत हद तक आप इसको निपटने में तो कह सकते हैं सक्षम रह जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से 100% आपको नहीं कोई निपटा सकता। कोई अगर आप कहे कि ये आपको हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, संभव ही नहीं है। देखिए, कर्म जो है वो काटने से कटते हैं। अगर आप कर्म को इस प्रकार से पूजा पाठ से अगर किसी प्रकार से बिल्कुल ही काट देंगे, तो फिर तो ऐसा कुछ कर्म का कुछ उपयोगिता नहीं रह जाएगी। पूजा पाठ, जाप और धर्म जो है और ये जो दान है, ये आपके भीतर शक्ति को उत्पन्न करते हैं, आपकी विल पावर को, आपके दृढ़ संकल्प को, शक्ति को बढ़ाता है, जिसके आधार पे आप जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग, आपका मन स्थिर रहता है, शांत भाव में रहता है, जिसकी वजह से हर कठिनाइयों को आप आराम से पार कर जाते हैं। तो उपाय के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ज्योतिष शास्त्र के यदि आधार पर हम बताएं तो नित्य आपको राहु से संबंधित वैदिक मंत्र का आप 108 बार जाप करें, और शनि से संबंधित वैदिक मंत्र का 108 बार जाप करें। जैसे शनि जो का मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः, इस प्रकार के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन दूध मिश्रित जल जो है, स्वच्छ दूध और जल लेकर आप शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध जो कच्चा होना चाहिए,
प्रतिदिन आपको अभिषेक करना चाहिए। मछलियों और गाय की सेवा करें, उनको भोजन खिलाएं। इससे संबंधित आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, कोई स्टोन धारण कर सकते हैं। यदि इसकी जो उपस्थिति आपकी कुंडली में एक सही भाव में बन रही है, 6 8 12 में नहीं बन रही है, तो आप इससे संबंधित रत्न भी धारण कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य करें, खासकर नवमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन आप इसका पाठ करें, तो ये काफी हद तक राहु के बुरे प्रभाव को और शनि के बुरे प्रभाव को कंट्रोल करती हैं। और यदि आपकी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति है तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। तो उपाय बहुत सारे हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लगन लगानी पड़ सकती है और थोड़ा आपको श्रद्धा रखनी पड़ सकती है, विश्वास रखना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसके बुरे परिणाम देखने को ना मिले, तो यदि आपकी कुंडली में युवती बनने जा रही है तो आप सावधान हो जाएं और आप इस उपाय को जरूर करें। दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।